नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवजात बच्चों में देखा जाता है कि जन्म के साथ ही वज़न कम होता है, तो इसका क्या कारण होता है और इसमें किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि बच्चों में देखा जाता है कि नवजात बच्चे हैं, जन्म के साथ ही जो है वज़न कम होता है, तो इसका क्या कारण होता है और सावधानी किस तरीके की बरतनी पड़ती है? देखिए, बच्चों में जो ये समस्या है ये हमारे यहाँ तो 15 से 20% बच्चों में ऐसा पाया जाता है। और समझने की बात है कि जो हमारा मैटरनल न्यूट्रिशन है, माँ का जो एक पोषण है, अगर वो सही ढंग से नहीं हो रहा हो तो बच्चा जो है वो कम वजन का पैदा होगा। अगर माँ को रक्तहीनता हो, एनीमिया हो, तो बच्चे की वजन कम होगी। या और बच्चा अगर समय से पहले जन्म ले ले, जिसमें बहुत सारे कारण होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक कारण होते हैं, जिसके कारण कि समय से पहले बच्चा पैदा ले लेता है, तो इन सभी कारणों से बच्चे का वजन कम हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा 2.5 केजी या 2.5 केजी से अगर ऊपर है तो वो नॉर्मल वजन कहा जाता है, और कम वजन कहा जाता है जब 2.5 केजी से नीचे का बच्चा होता है। और इसमें उसकी मूलभूत समस्याएं होती है। जो छोटा बच्चा होता है, खास करके 2.5 केजी से नीचे का बच्चा होता है, तो इसमें सारे सिस्टम्स जो है उसके वो प्रीमैच्योर होते हैं और सारे अवयव जो हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। और अगर हम लोग बात करें धीरे धीरे एक एक सिस्टम की, तो बहुत सारी बात है जो कि अभी आपको बताएंगे जब आपका प्रश्न आएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि एक एज जैसे कि नवजात बच्चे हैं और 2.5 किलो के ज़्यादा है, तो उसमें बच्चे का नॉर्मल वेट होता है। अगर बात करें कि इस दौरान बच्चे को क्या क्या परेशानी आती है, तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब बच्चा 2.5 केजी से नीचे का होता है तो सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो मूलभूत आवश्यकता होती है पहला तो तापक्रम का, टेम्परेचर। तो वो तापक्रम को स्टेबल रखने की क्षमता जो है उसमें कम होती है। तो अगर बहुत गर्मी है तो बच्चा बहुत गर्म भी हो सकता है, और या अगर ठंड का मौसम हो तो बच्चा बिल्कुल ठंडा भी पड़ सकता है। और ख़ास करके जब अभी मौसम जैसा चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो अभी ठंड होने की संभावना है। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों का ये आग्रह होगा कि जो ऐसे बच्चे हों, उनको दस्ताने पहनाने होंगे, मोजे पहनाने होंगे, इनको टोप पहनानी होगी। तो इस तापक्रम का मेंटेनेंस एक बहुत ज़रूरी है और समुचित तापक्रम होना चाहिए। ये मैं आपको जो टोप पहनाने वाली बात है या मोजे और दस्ताने पहनाने वाली बात है, ये मामूली ठंड के लिए या एक्सट्रीम ठंड के लिए तो बहुत उचित है, और बढ़िया से कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बच्चा जो है बहुत गर्मी के मौसम में पैदा हुआ हो, जबकि चारों तरफ लू चल रही हो, तो बच्चे को एक समशीतोष्ण तापक्रम में रखना आवश्यक होता है। एक रूम का ऐसा प्लेस जहाँ की थोड़ा ठंडा हो, और उसमें अगर एसी की आवश्यकता, एसी का हो की सुविधा, तो एसी भी चला सकते हैं आप। अगर 27-28 टेम्परेचर करके चलाएं तो बच्चे को हार्म नहीं होने वाला है। वही है कि अब बच्चे को ढक करके रखना होता है तापक्रम के लिए। तो ये पहली समस्या है तापक्रम की। दूसरी समस्या है इसके खाने की, जो दूध पीने की। तो दूध पीने के लिए जो है वो एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तो बराबर माँ का दूध ही बोलते हैं, वो 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध। लेकिन अगर माँ का दूध वो खींचने में सशक्त न हो तो बच्चे को माँ का दूध गार के देना होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ये 2 चीज़। और तीसरा चीज़ है संक्रमण से बचाव। अगर बच्चा चारों तरफ से घिरा हो और बच्चे को बार बार कोई आके चूमने लगे तो बच्चा संक्रमण से ग्रसित हो सकता है। इसलिए बच्चे को बराबर हाथ धो करके छूना, बच्चे को ज़्यादा
जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे उनका संबंध नहीं होने देना, ये सब चीज़ बहुत आवश्यक होता है अगर हम कम वजन के बच्चों की देखभाल करें तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है इसमें कि अगर बच्चे का कम वज़न है तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या क्या समस्याएं आती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर बच्चे का वज़न कम है तो उसकी हम जो देखभाल है वो कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।